गुड इवनिंग स्टूडेंट्स। मैं पूजा चौधरी आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत करती हूँ मेरे यूट्यूब चैनल स्टडी इन स्मार्ट वेज में। आज की ये क्लास बहुत इम्पॉर्टेंट होने वाली है क्योंकि आज की क्लास में हम लोग सोर्सेज ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन पढ़ेंगे, यानी कि संविधान के स्रोत। जैसा कि हम जानते हैं कि हमारे इंडिया का जो कॉन्स्टिट्यूशन है वो बहुत ही बड़ा और लिखित कॉन्स्टिट्यूशन है। पूरी दुनिया में सबसे बड़ा और लिखित कॉन्स्टिट्यूशन जो है वो हमारे इंडिया का ही है। हमारा कॉन्स्टिट्यूशन जो है वो 1,46,385 वर्ड से बना है, जो इनिशियली किस में बना था, कौन सी लैंग्वेज में, इंग्लिश लैंग्वेज में बना था। आज हम पढ़ेंगे कि हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में जो रूल्स हैं, प्रोसीजर्स हैं या प्रोविज़न्स हैं वो कहाँ से और कौन सी कंट्री के कॉन्स्टिट्यूशन से लिए गए हैं। आज हम लोग यही पढ़ेंगे। तो चलिए देरी ना करते हुए आज हम अपनी क्लास को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम पढ़ेंगे ब्रिटेन के बारे में। हमने ब्रिटेन से क्या क्या लिया है। तो सबसे पहले हमने क्या लिया है, लॉ मेकिंग प्रोसीजर, यानी कि कानून बनाने की प्रक्रिया। कैसे हमारा कानून बनेगा, क्या क्या प्रोसीजर अपनाए जाएंगे, कैसे विधेयक लाया जाएगा, कैसे उसके साइन होंगे, किसके सिग्नेचर के बाद जो है हमारा विधेयक जो है वो एक कानून में बदल जाएगा। ये सारा प्रोसीजर हमने कहाँ से लिया है, ब्रिटेन के संविधान से। फिर हमने क्या लिया है, रूल ऑफ लॉ। वही कि सबसे पहले फॉर एग्ज़ाम्पल जैसे हम लेते हैं, सबसे पहले एक विधेयक जो है वो लोकसभा में लाया जाता है, फिर लोकसभा से वो पारित होकर यानी पास होकर फिर राज्यसभा में जाता है। जब राज्यसभा से वो पास हो जाएगा तो उसके बाद प्रेसिडेंट के पास जाता है। प्रेसिडेंट उस पर जब अपने सिग्नेचर कर देगा तभी वो एक लॉ कहलाएगा, विधेयक यानी कि एक लॉ में, एक कानून में चेंज हो जाएगा। तो ये सारा रूल हमने कहाँ से लिया है, ब्रिटेन से। सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ के लिए हमने सिंगल सिटीजनशिप यानी कि एकल नागरिकता, ये हमने कहाँ से ली है, ब्रिटेन से ली है। ब्रिटेन में भी क्या है, सिंगल सिटीजनशिप है। फिर हमने क्या लिया है, बाईकैमरल पार्लियामेंट्री सिस्टम। बाईकैमरल पार्लियामेंट्री सिस्टम का मीन्स क्या हो गया, द्विसदनीय प्रणाली यानी कि जैसे लोकसभा और राज्यसभा। जैसे हमारे पार्लियामेंट में दो सिस्टम है, एक लोकसभा है एक राज्यसभा है, उसको ही हम क्या कहते हैं, बाईकैमरल पार्लियामेंट्री सिस्टम। फिर हमने क्या लिया, ऑफिस ऑफ कैग यानी कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया। अब हम पढ़ेंगे यूएसए के बारे में। यूएसए यानी कि अमेरिका के बारे में। अमेरिका के कॉन्स्टिट्यूशन से हमने क्या क्या लिया है। सबसे पहले हमने क्या लिया, इंडिपेंडेंस ऑफ जुडिशरी में क्या क्या आता है, सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट, डिस्ट्रिक्ट जजेस, जितने भी कानून से रिलेटेड जो भी चीज़ें हैं वो सब किस में आती है, जुडिशरी में आती हैं। तो उन पे मतलब वो क्या रहते हैं, इंडिपेंडेंट। तो इंडिपेंडेंस ऑफ जुडिशरी हमने कहाँ से लिया है, यूएसए से। फिर क्या आता है, जुडिशियल रिव्यू में क्या होता है, जैसे सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट अपना कोई फैसला सुना देती है, कोई डिसीजन दे देती है, तो वो उसको क्या कर सकती है, पुनर्वलोकन के लिए देख सकती है कि उनसे कहीं कोई गलती तो नहीं हुई या कोई चेंजेस की ज़रूरत तो नहीं है, तो वो उसको उसके अकॉर्डिंग रिव्यू करके चेंज कर सकती है। फिर हमने क्या लिया है, फंडामेंटल राइट्स यानी कि मौलिक कर्तव्य। फिर उसके बाद के लिए हमने रिमूवल ऑफ सुप्रीम कोर्ट एंड हाई कोर्ट के जजेस, की हम कैसे, किस प्रोसीजर से, किस प्रावधान से जो है वो हम सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के जजेस को रिमूव कर सकते हैं। ये सारा सब प्रोसीजर कहाँ से लिया गया है, हमारे अमेरिका के संविधान से। फिर फंक्शंस ऑफ प्रेसिडेंट एंड वाइस प्रेसिडेंट और वाइस प्रेसिडेंट के क्या फंक्शंस होंगे, ये हमने कहाँ से लिया है, यूएसए के कॉन्स्टिट्यूशन से। यानी कि जैसे कि प्रेसिडेंट जो है वो सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट के जजेस को नियुक्त करता है, उसको कैग को नियुक्त करता है, ये सब क्या है, उसके फंक्शंस हैं। जैसे बिल पे सिग्नेचर करके उसको लॉ में करता है, तो ये सब क्या है, उसके फंक्शंस हैं। तो ये सब कहाँ से लिए गए हैं, यूएसए से लिए गए हैं, यानी कि अमेरिका के कॉन्स्टिट्यूशन से। अब हम पढ़ेंगे कनाडा के कॉन्स्टिट्यूशन से हमने क्या क्या लिया है। फेडरेशन विद स्ट्रॉन्ग सेंटर, यानी कि मजबूत केंद्र के साथ महासंघ, ये हमने कहाँ से लिया है, कनाडा से। फिर उसने कनाडा के कॉन्स्टिट्यूशन ने हमें और क्या प्रोवाइड किया है, टू प्रोवाइड रेसिडरी पावर्स ऑफ द सेंटर, यानी कि अवशिष्ट शक्तियाँ यानी कि जो इम्पोर्टेंट पावर्स जो हैं वो किसके हाथ में, सेंटर के हाथ में। ये हमने कहाँ से लिया है, कनाडा के कॉन्स्टिट्यूशन से। फिर हमने क्या लिया है, सुप्रीम कोर्ट्स एडवाइजरी ज्यूरिसडिक्शन, यानी सुप्रीम कोर्ट किसी उसकी एडवाइजरी वगैरह, ये सब कहाँ से लिया है हमने, कहाँ से लिया है, कनाडा के कॉन्स्टिट्यूशन से। अब हम पढ़ेंगे हमने साउथ अफ्रीका के कॉन्स्टिट्यूशन से क्या चीज़ ली है। तो हमने क्या लिया है, अमेंडमेंट विद 2/3 मेजोरिटी इन पार्लियामेंट, यानी कि जो
संविधान में संशोधित करने की पावर जो स्पेशल मेजोरिटी के साथ हम संविधान में संशोधन करते हैं वो कहाँ से लिया गया है, साउथ अफ्रीका से लिया गया है। और क्या लिया गया है, इलेक्शन ऑफ मेंबर्स ऑफ राज्यसभा ऑन द बेसिस ऑफ प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन, यानी कि जो मेंबर्स लोकसभा से राज्यसभा में जो प्रमोट होते हैं उनका इलेक्शन जो होता है वो किस पर होगा, अनुपातिक प्रतिनिधित्व की प्रणाली पर आधारित होगा। अब हम पढ़ेंगे आयरलैंड के कॉन्स्टिट्यूशन से हमने क्या क्या लिया है। आयरलैंड कॉन्स्टिट्यूशन से हमने सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी ली है, ठीक है, यानी कि राज्य के नीति निदेशक तत्व। राज्य के नीति निदेशक तत्व क्या होते हैं, जो राज्य के कल्याण के लिए बनाए जाते हैं। ये क्या होते हैं, सुप्रीम कोर्ट में वाद्य योग्य नहीं होते हैं, जबकि फंडामेंटल राइट्स जो हैं वो वाद्य योग्य होते हैं। हम उसको चैलेंज कर सकते हैं, अगर हमारे फंडामेंटल राइट्स वायलेट होते हैं तो हम सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट में जाकर चैलेंज कर सकते हैं, बट हम डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी को चैलेंज नहीं कर सकते हैं किसी भी कोर्ट में जाके, सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट। ये सिर्फ और सिर्फ राज्य के कल्याण के लिए बनाए जाते हैं, यानी वेलफेयर ऑफ स्टेट्स के लिए बनाए जाते हैं। फिर क्या लिया है हमने, मेथड्स ऑफ प्रेसिडेंट इलेक्शन एंड नॉमिनेशन ऑफ मेंबर्स टू द राज्यसभा बाय द प्रेसिडेंट, ठीक है। मेथड्स ऑफ प्रेसिडेंट इलेक्शन में क्या, कि कैसे प्रेसिडेंट का इलेक्शन होगा, कौन से सिस्टम से होगा, डायरेक्ट होगा, इनडायरेक्ट होगा, ये कहाँ से लिया है हमने, आयरलैंड से। जबकि हमारा प्रेसिडेंट का इलेक्शन क्या होता है, वो इनडायरेक्टली होता है। द नॉमिनेशन ऑफ द मेंबर्स ऑफ द राज्यसभा बाय प्रेसिडेंट, जो प्रेसिडेंट की नॉमिनेटिंग पावर जो है वो कहाँ से ली गई है, आयरलैंड से ली गई है। अब हम पढ़ेंगे हमने USSR यानी कि रशिया के कॉन्स्टिट्यूशन से हमने क्या क्या लिया है। हमने वहाँ से क्या लिया है, फंडामेंटल ड्यूटीज़ यानी कि मौलिक कर्तव्य एंड आइडियाज़ ऑफ जस्टिस इन प्रेम्बल, जो हमारा जस्टिस वाला पार्ट जो हमारे प्रस्तावना में है वो हमने कहाँ से लिया है, USSR यानी कि सोवियत यूनियन रशिया के कॉन्स्टिट्यूशन से। अब हम देखेंगे हमने फ्रांस के कॉन्स्टिट्यूशन से क्या क्या लिया है। हमने लिया है रिपब्लिकन सिस्टम, प्रिंसिपल्स ऑफ लिबर्टी, इक्वलिटी एंड फ्रेटर्निटी, यानी कि स्वतंत्रता, समानता और भाईचारे के जो प्रिंसिपल्स हैं वो हमने कहाँ से लिए हैं, फ्रांस से लिए हैं। ऑस्ट्रेलिया से क्या लिया है हमने, आइडिया ऑफ कॉन्करेंट लिस्ट यानी कि समवर्ती सूची, वो कहाँ से लिए है हमने, ऑस्ट्रेलिया से लिए है। समवर्ती सूची हमारे यहाँ जो है वो 3 लिस्ट होती है हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में, एक यूनियन लिस्ट, एक कॉन्करेंट लिस्ट और एक स्टेट लिस्ट। यूनियन लिस्ट यानी कि जो सेंट्रल सब्जेक्ट्स होते हैं जिसमें खाली सेंटर ही लॉ बना सकती है, और स्टेट लिस्ट में जो राज्य बना सकते हैं लॉ। कॉन्करेंट लिस्ट में क्या होता है, सेंटर और स्टेट दोनों बना सकती है लॉ, तो वो हमने कहाँ से लिया है, ऑस्ट्रेलिया से लिया है। अब हम देखेंगे लैंग्वेज ऑफ प्रेम्बल यानी कि प्रस्तावना की भाषा, हमने कहाँ से ली है, ऑस्ट्रेलिया से ली है। ट्रेड एंड कॉमर्स प्रोविजंस यानी कि जो प्रावधान जो हैं ट्रेड और कॉमर्स के, वो हमने कहाँ से लिए हैं, ऑस्ट्रेलिया से लिए हैं। अब हम देखिए जर्मनी को क्या बोलते हैं, वेमर कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ जर्मनी। हमने क्या लिया है वहाँ से, प्रोविजंस कंसर्निंग द सस्पेंशन ऑफ फंडामेंटल राइट्स ड्यूरिंग द इमरजेंसी। जो हमारे फंडामेंटल राइट्स जो हैं वो कभी भी कम नहीं हो सकते हैं, कोई भी उसमें चेंजेस या उसको अमेंडमेंट करके उसके लॉ, हमारे फंडामेंटल राइट्स को हम मतलब सप्रेस नहीं कर सकती है पार्लियामेंट। अब सिर्फ और सिर्फ कब सस्पेंशन हो सकते हैं, जब कोई इमरजेंसी लगती है, जैसे कि इमरजेंसी यानी नेशनल इमरजेंसी या मार्शल लॉ लगता है, तो हमारे फंडामेंटल राइट्स जो हैं वो कुछ कम कर दिए जाते हैं। तो फ्रेंड्स, आज की वीडियो में बस इतना ही। आई होप आपको ये वीडियो बहुत पसंद आई होगी और आपके एग्ज़ाम में ये बहुत इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करेगी, क्योंकि कहीं ना कहीं एक ना एक क्वेश्चन ज़रूर पूछा जाता है सोर्सेज ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन से। तो मिलते हैं। अगर आपको मेरी ये वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और शेयर कीजिए। तो मिलते हैं अगली क्लास में, जब तक के लिए गुड इवनिंग।